से, हम लड़ेंगे जोरों से। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अभी का सर्वे का प्याज हो, टमाटर हो, बिल्कुल उनका आलू हो, इस सबका तरह की भी जो फसल खराब होती है। होगा तो देखिए अब कोई सर्वे का ऐसा तो है नहीं कि आज ही फिर खराब होगा, आगे भी दिखाई देगा। मान लीजिए किसी का बचता है बिल्कुल आकर के बताएगा। हम उसका सभी का हम करा रहे हैं, 50% खराब हो सभी का हम करा रहे हैं। और उसमें भी अगर किसी को ये लगता है कि नहीं हमारा कुछ ज़्यादा खराब हो गया है तो अलग से भी आके आवेदन दे सकता है। आरबीसी के प्रकरण कितने लंबित है अपने यहाँ? सारे निपटाए जाते हैं लगातार। नहीं, रामपुर के बिल्कुल, ही व्यक्तिगत मैं बिल्कुल। पूरी लिस्ट आपको दूंगा। हाँ, एक दे साल दीजिए। से लंबित मुझको है। लिस्ट दे तो दीजिए। क्या एक साल कारण से बजट लंबित है। नहीं है कि नहीं, बजट जैसे यहाँ से तो अपन पारित करके भेज देते हैं, है ना। तो हो सकता है बजट धीरे धीरे जो भी आता है वो तो उनके खाते में ही आता है ना, हमको पता पड़ता है। हमने जो पारित कर दिया। गांधी मंच के संगठन के द्वारा आपको एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है, क्या मांग की गई है? यही अभी एक तूफ़ान और थोड़ा बारिश से लोगों का नुकसान ऐसा लगा हुआ है। कई लोगों के घरों में भी नुकसान हुआ, उनको कई समस्याएं हो गई। तो उसके संबंध में हमने उसी दिन से ही सर्वे कार्य और किसानों के संबंध में देखने के लिए, पटवारियों को छुट्टी का दिन भी था तब भी पटवारी वहाँ पे लगातार काम करते रहे। और अभी भी माने जिनका देखा जा रहा है, जिनका बाद में नुकसान समझ में आता है, उनको अभी लगातार कर रहे हैं। और उनको संबंध में जो नुकसानी है और जो सुविधा उनकी है वो सब हम लोग देख रहे हैं। अभी इन्होंने भी जो दिया है जैसे ज्ञापन, उसके संबंध में और भी कोई नाम उल्लेखित होंगे या बाद में मान लीजिए कोई किसी कारण से सामने आता है, सभी का दिखवाएंगे और जो नियमानुसार होगा सबको दिया जाएगा। सर, किस प्रकार से सर्वे चल रहा है? कोई टीम गठित की गई है? अभी पटवारी कर रहे हैं सर्वे, और उसके बाद में अगर मान लीजिए टीम की ज़रूरत पड़ती है तो टीम भी बना दी जाएगी। नईगढ़ी तहसील में पटवारियों की काफ़ी कमी देखी गई है। एक पटवारी 2 या 3 हल्के में जैसे पदस्थ हैं, 4 हल्के में इतने ज़्यादा पटवारी हल्के और इतनी कम संख्या, सर कैसे इस काम को सर समय रहते करवा पाएंगे? हाँ, तो थोड़ा सा उसमें हाँ तो कर रहे हैं, पटवारी अपने अनुसार सभी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ज़्यादा काम किया जा रहा है। अभी छुट्टी भी थी, तब भी मैं भी यहाँ पे लगातार बैठ रहा था और निर्देशन कर रहा था। RIs भी लगे हुए हैं। तो हम एक चुनौती है, देखिए उसको हम लोग पार कर लें। कहीं भी कोई कर्मचारी मिले क्या? हम लोगों ने निवेदन किया कि आप के पास पटवारी नहीं है तो पंचायत के जो सचिव GRS हैं उनसे सहयोग ले लीजिए। तो बोला गया कि वो सब लाडली बहना में व्यस्त हैं। तो लाडली बहना भी खाना खाएंगी, वो 1000 रुपये देने से घर नहीं चलेगा। किसानों की जो फसल, जिनकी तैयारी थी बेटी की शादी करने की कि फसल आएगी करेंगे, उनके अरमान बह गए। जिनको बेटों का एडमिशन कराना था कि हायर एजुकेशन में जाएंगे, फसल बिकेगी, तो सब उनके ऊपर कहर बन के ये तूफ़ान आया था। और जो यहाँ जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हैं उनका आखिर मौन क्यों है? यहाँ के विधायक और सांसद यहाँ के किसानों के वोट से ही बने हैं। चुनाव आएगा तो किसान जो आज इन्हें दिख नहीं रहे, ये अन्नदाता दिखने लगेंगे। तो ये अन्नदाता कल भी थे, आज भी हैं। इन्हें मदद की ज़रूरत है। जिस प्रकार से स्थितियाँ हैं, आपका अगला कदम क्या होगा अगर किसानों को मुआवजा नहीं? अभी बैठ के और सामूहिक एक मांग पत्र हम लोग बना रहे हैं और जाके आज कलेक्टर साहब से मिलके, कमिश्नर साहब से, IG और SP साहब को भी, जो इतने भी विभाग हैं सबको दे रहे हैं। और तिथि का निर्धारण जल्द ही हम करके एक आमरण अनशन करेंगे। सत्याग्रह, जिस सत्याग्रह से हमें गांधी की आज़ादी मिली, इसलिए कि हम लोग अगर बात करेंगे तो ये शासकीय कार्य में बाधा की बात करके FIR कराएंगे और कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो अब हम लोग आमरण अनशन करेंगे और जितने लोग पीड़ित हैं, चाहे वो सीमांकन का हो, आपसी बंटवारा का हो, नामांतरण का हो और नक्शा तरमीम का हो, साल साल से जो अटके पड़े हैं, उनसे सबसे निवेदन है कि समस्या आपकी है तो लड़ना आपको पड़ेगा। सभी आगे निकल के आइए और इस आमरण को, अनशन को एक ऐतिहासिक आमरण अनशन बनाना है। आप BPL की बात देखिए, जो वास्तविक पात्र आ रहे हैं उनका BPL साल भर से नहीं बन रहा। मेरा ये कहना है कि जिनके BPL बने हैं उनका चेक करा लिया जाए और जिनके आवेदन लंबित हैं
आखिर उनमें क्या पैरामीटर अपनाया गया? जिनके 100-100 एकड़ ज़मीन है, पक्के घर बने हैं, 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, उनके घर के सभी सदस्य बीपीएल में है। जो वास्तव में झोपड़ी में रह रहा है, जिसके रहने का घर नहीं है, उसका बीपीएल में नाम क्यों नहीं जुड़ रहा है? मात्र एक कारण है कि पैसे वालों ने अधिकार को खरीद लिया और जो वास्तविक पात्र थे उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए ना वो बीपीएल खरीद पा रहे, ना उनको जो फसल नुकसानी है मिल पा रहा है। इसलिए एक रास्ता बचा है सत्याग्रह का, और हम सब मिलकर करेंगे आमरण अनशन। एक संदेश आपके माध्यम से और है लोगों को कि जो आप रोने की आदत डाले हैं, रोना छोड़ दीजिए। रोने से आज़ादी नहीं मिली, लड़ने से मिली है। और अपने अधिकार हक के लिए लड़ने के लिए जो तिथि आप सबको सूचित की जाएगी, इसी तहसील के सामने